पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी की रात समाप्त हो रही थी। जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो उनकी श्वास और ध्यान से सृष्टि थोड़ी देर के लिए ठहर जाती है और ये क्षण ही प्रलय का कारण बनते हैं। सृष्टि में अराजकता फैल जाती है और पुरानी सृष्टि का अंत निश्चित हो जाता है। इसी समय राजा सत्यव्रत, जो आगे चलकर वैवस्वत मनु कहलाए, तपस्या में लीन थे। वे अत्यंत धार्मिक, तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी थे। कृतमाला नदी के पर जल अर्पण कर रहे थे कि तभी उनके अंजलि में एक छोटी सी मछली आकर गिरती है। मछली ने कहा, हे राजन, मुझे इस अंधकार और संकट से बचाइए। जल के बड़े जीव मुझे खा जाएंगे। सत्यव्रत चकित हुए। वे दयालु थे। उन्होंने उस छोटी सी मछली को अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन अगले दिन मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में समा न सकी। फिर राजा ने उसे एक बड़े जलपात्र में रखा, लेकिन वह उसमें भी बड़ी हो गई। इसके बाद राजा ने उसे झील में छोड़ा, पर वहां भी उसका आकार लगातार बढ़ता गया। आखिरकार राजा ने उसे समुद्र में छोड़ने का प्रयास किया। तब मछली मुस्कुराई और बोली, हे राजन, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूं। मैं भगवान विष्णु हूं और मैं प्रलय के समय तुम्हारी सहायता करने आया हूं। राजा ने मस्तक झुका दिया। उस दिव्य मत्स्य के शरीर पर चमकदार सुनहरी परतें थीं। उसकी आंखों में ग्रहों और नक्षत्रों की चमक थी। उसकी पूंछ से सागर की लहरें चीरती थीं। यह दृश्य अत्यंत अलौकिक और विस्मयकारी था। भगवान विष्णु ने कहा, मनु, समय आ गया है। वह समय जब धरती का संतुलन टूटेगा, आकाश से वर्षा की धाराएं टूटकर गिरेंगी, समुद्र अपनी सीमाएं लांघ देगा और पर्वतों तक को निकल जाएगा। प्रभु, यह कैसी विभीषिका है? क्या संपूर्ण सृष्टि का अंत हो जाएगा? यह प्रलय है मनु, ब्रह्मा की एक रात्रि में घटने वाला महाविनाश। यह सृष्टि का अंत नहीं, एक नए आरंभ की तैयारी है। परंतु जो कुछ बचाना है वह तुम्हारे हाथ में है। प्रभु, आदेश दे, मैं क्या करूं? एक विशाल नौका का निर्माण करो। उसमें वेदों का ज्ञान, सप्त ऋषियों का तप और प्रत्येक जीव के बीज, सबको सुरक्षित रखना। जब प्रलय का समय आएगा, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। याद रखना मनु, यह यात्रा कठिन होगी, परंतु अंत में जब प्रलय शांत होगा, वही नौका नए जीवन का आधार बनेगी। समय बीता। आकाश में काले बादल छा गए। वज्रपात होने लगे। जल की धाराएं सब कुछ अपने साथ बहा ले गई। चारों ओर केवल जल ही जल। पर्वत, नगर, वन सब डूब गए। सत्यव्रत मनु ने भगवान के निर्देश अनुसार वेद, आर्षि और जीवों के बीजों को लेकर नौका पर चढ़े। तभी समुद्र की गहराई से विशाल मत्स्य अवतार प्रकट हुए। सिर पर एक सिंह जैसी सींग थी, जिससे नाव को बांध दिया गया। भगवान ने समुद्र की लहरों को चीरते हुए नौका को दिशा दी। यात्रा के दौरान भगवान मत्स्य ने मनु को बताया, हे मनु, इस प्रलय में एक और बड़ा संकट है। राक्षस हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया है और उन्हें समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया है। जब तक वेद वापस नहीं मिलेंगे, सृष्टि का पुनर्निर्माण अधूरा रहेगा। हयग्रीव एक अत्यंत बलशाली दैत्य था, जिसका सिर घोड़े का और शरीर मनुष्य का था। उसने ब्रह्मा जी के ध्यानावस्था का लाभ उठाकर वेद छीन लिए थे, ताकि सृष्टि के ज्ञान का नाश हो जाए। भगवान मत्स्य ने नौका को सुरक्षित दिशा में तैरते हुए समुद्र की गहराइयों में गोता लगाया। अंधकारमय जल में उन्होंने हयग्रीव को देखा। लाल नेत्र और वेदों को एक दिव्य पात्र में छिपाए। हयग्रीव ने गर्जना की, मुझे रोकने आया है? ये वेद अब ब्रह्मा के नहीं, मेरे हैं। इनसे मैं नई सृष्टि रचूंगा, जिसमें मेरा ही शासन होगा। हयग्रीव, वेद किसी एक के स्वार्थ के लिए नहीं, संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए है। इन्हें लौटा दो, वरना आज ही तुम्हारा अंत होगा। अंत मेरा? आज से सृष्टि का नया युग शुरू होगा, जिसमें देव भी मेरे आगे सिर झुकाएंगे। इसके बाद महासंग्राम छिड़ गया।
मत्स्य अवतार की स्वर्णिम देह समुद्र की लहरों को चीर रही थी, जबकि हयग्रीव अपनी दिव्य शक्ति से प्रचंड प्रहार कर रहा था। शंख ध्वनि सी मत्स्य की गर्जना गूंजी और भगवान ने अपनी पूंछ के प्रहार से हयग्रीव को दूर फेंक दिया। अंततः भगवान ने अपने धारदार दांतों और दिव्य बल से हयग्रीव का वध कर दिया और वेदों को मुक्त करा लिया। प्रलय समाप्त होने के बाद जल उतरने लगा, पर्वत और भूमि उभरने लगे। सत्यव्रत मनु और सप्तर्षियों ने एक नई सभ्यता की नींव रखी। वेद फिर से मानवता के मार्गदर्शक बने। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, हे मनु, तुम आने वाले युग के प्रथम मानव और पिता बनोगे। यही मनवंतर की शुरुआत होगी।